हेलो दोस्तों, एक बार पुनः हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता होगा कि आगामी समय में जो उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक की जो भर्ती है आने वाली है, तो ये जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उस एग्ज़ाम का जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होता है बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन पेपर से यह पता चल जाता है कि पेपर का नेचर कैसा होगा। तो उसी कड़ी में हम यहाँ पे जो 2019 का पेपर है उसके सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे उसका पार्ट 1 लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और पार्ट 1 में हम लगभग 20 क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर करेंगे और बाकी क्वेश्चन अगले पार्ट में क्लियर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो फ्री ऑफ कास्ट है। यहाँ पे हम किसी से कोई कॉस्ट नहीं ले रहे हैं, तो हमें भी मोटिवेशन के लिए आप लोग का सब्सक्रिप्शन और लाइक शेयर बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के जो प्राइमरी सुपर टेट 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है। तो गैगने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आप एक तरीके से इस पेपर के आधार पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा आप हमें कमेंट लिख के ज़रूर, क्वेश्चन नंबर और कमेंट लिखकर ज़रूर सेंड करें, ताकि हम आपका स्कोरिंग देख सकें। तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और फर्स्ट का जो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि गैगने के अधिगम का क्रम था, उन्होंने सबसे पहले संप्रत्यय का अधिगम, उसके बाद नियम का अधिगम और समस्या समाधान का नियम यहाँ पे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने आंसर को हमें प्रेषित कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे जो है सी होगा, यानी इसका आंसर यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 3 उपधवन जो है इंक्यूबेशन जो है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ पे है। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ पे है। तो ये इंस्टीट्यूट से जो है कि है क्वेश्चन रिलेटेड। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे सी हो जाएगा, कोलकाता। इसी तरह राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में तथा राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान मुंबई में स्थित है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, हो सकता है अगले एग्जाम में, अगले पेपर में ये दोनों में से कोई पूछ ले। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, खाने का नमक किससे बनता है। खाने का नमक किससे बनता है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये 2019 उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में पूछा जा चुका है, सुपर टेट में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पे बी, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग क्या होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ए बी सी। इसमें से आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं और कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आंसर को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आंसर हो जाएगा
सी। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा सी, प्रारंभिक मान का 2 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये तो क्वेश्चन नंबर 4 फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है, इसका आंसर बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है बी हो जाएगा, यानी अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 1 माइक्रोन कितने, निम्नलिखित पे 4 ऑप्शन दिए हैं निम्न में, और 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है, इसका आंसर बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा सी होगा। सी हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻6 मीटर, यानी 1 माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो जो 1 नैनोमीटर जो होता है, 1 नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁻9 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा। उसी तरह 1 पीको जो होता है, 1 पीको जो होता है 10⁻12 मीटर हो जाएगा। और 1 फेमेटो जो होता है 10⁻−15 के बराबर होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 10⁻6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये ईवीएस का क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी के बुक में मेंशन भी है, एनसीईआरटी में मेंशन भी है क्लास 6-7 के बुक में। तो सबसे पहले स्फीयर की बात करें तो सबसे पहले जो आता है ट्रोपोस्फियर। सबसे पहले ट्रोपोस्फियर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर होता है, और इसी स्ट्रेटोस्फियर में जो है कि ये ओजोन लेयर मेंशन होती है। तो यहाँ पे आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 आपके स्क्रीन के सामने है, श्वास छिद्र का उपयोग श्वसन के लिए किसके द्वारा किया जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर यहाँ पे हो जाएगा तिलचट्टा। जो काकरोच होता है, तिलचट्टा होता है, जो उसका ये जो बॉडी होता है, उसके बॉडी पे छोटे छोटे रंध्र होते हैं, और इन्हीं रंध्रों की सहायता से वो सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 10 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x इक्वल टू 6t⁻2 के अनुसार बदलती है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है आपको हम यहाँ पे दिखा दें, ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए गए हैं, 6 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड, या -6 पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे आंसर है। तो यहाँ पे एक फार्मूला यूज होता है जो कि यहाँ पे आपको याद होगा, dx/dt। तो यहाँ पे x की वैल्यू पहले से ही दिया हुआ है। ये जो है x की वैल्यू, जो क्वेश्चन है x इक्वल टू दिया है 6t² -5t। तो यहाँ पे जो ये x की वैल्यू दिया है, यहाँ पे x की वैल्यू हम अगर मेंशन करेंगे और मेंशन करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है यहाँ पे आंसर बी, ये जो आंसर नंबर बी है ये आएगा -5 मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से रतौंधी होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ही फेमस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप सबको पता होगा कि जो विटामिन ए है यहाँ पे इसकी कमी से जो कि रतौंधी होती है। और यहाँ पे और सब इम्पोर्टेंट जो है विटामिन सी, बी और डी जो होता है डी से रेटिकेस्ट होता है, सॉरी यहाँ पे जो, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे देख सकते हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन है। 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का
एनटीपी पर आयतन क्या होगा, एनटीपी पर आयतन क्या होगा। तो यहाँ पे इसका भी सलूशन होता है, आपको पता होगा, एक फार्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भार बटा में कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं का अणु भार। यहाँ पे अणु भार हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे भार रहेगा। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे हम CO2 का, तो यहाँ पे सॉल्व होके 2.24 लीटर आएगा, 2.24 लीटर। यहाँ पे आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इनमें सबसे कमजोर क्षीण बल कौन सा है। यानी जितने भी ये ऑप्शन दिए हुए हैं कोई ना कोई बल है, तो सबसे क्षीण यानी सबसे कमजोर कौन सा इफेक्ट होता है, कौन सा बल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है सबसे कमजोर माना जाता है, और सब जो होते हैं इनसे इससे वो होते हैं, ज़्यादा कमज़ोर नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर में दिया है एक इक्वेशन दिया है, पूछ रहा है इसके लिए कौन सा सत्य नहीं है। ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर होगा यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर इसका सलूशन यहाँ पे किया जाए तो यहाँ पे इसका आंसर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे मैथ्स का, यहाँ पे रेक्टेंगल दिया हुआ है और इसी से रिलेटेड सभी डायमेंशन मेंशन किए गए हैं और आयतन निकालना है। तो यहाँ पे हम सभी वैल्यू पुट करेंगे और जब आयतन निकालेंगे तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा इस क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सी यानी 60 स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि दो शंकुओं की ऊंचाई के अनुपात में 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 4:5 है, तब उनके आयतनों में अनुपात, यानी कि यहाँ पे ऊंचाइयों का अनुपात और यहाँ पे व्यास का अनुपात दिया हुआ है और आयतन में अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का वैसे आंसर तो ए हो जाएगा, जो है 4:25 और इसको सॉल्व करने के लिए शंकु का आयतन जो होता है उसका फार्मूला लगाएंगे। शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इस फार्मूले का यूज करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रथम 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याओं का औसत। यहाँ पे 9 प्राकृतिक अभाज्य संख्याएं पूछा है। तो सबसे पहले जो प्राकृतिक अभाज्य संख्या है 2 है, फिर 3 है, अभाज्य होना चाहिए, फिर 5 है, फिर 7 है। ऐसे ही जब 9 हो जाएंगे तो उन सबको ऐड करके 9 से डिवाइड करेंगे वहाँ डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर फाइंड होगा यहाँ पे डी, क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका आंसर डी फाइंड हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इन सभी का जब हम इसको अगर इसका स्क्वायर रूट इतना है, इसका निकालना है तो सिर्फ पॉइंट को बढ़ाना है और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद। 3rd नंबर है क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे 3 संख्याओं का जो एडिशन दिया हुआ है, पहली और दूसरी का अनुपात इतना है, दूसरी और तीसरी का अनुपात इतना है। तो यहाँ पे हम a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों संख्याओं का योग 98 और पहली दूसरी का अनुपात और दूसरी तीसरी का अनुपात सॉल्व करने के बाद जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी इसमें से एक संख्या आएगी और एक आएगी, तो हम उसी के आधार पे तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे ए आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद ए आ जाएगा। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिज्या r
जो वृत्त की त्रिज्या है r के अंतर्गत एक समषष्ठभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप। यहाँ पे जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक वृत्त दिया है और वृत्त के अंदर एक षष्ठभुज बनाया जाता है, षष्ठभुज बनाया जाता है, तो इसका परिमाप बताना है। तो हमें पता है कि जितने वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। अगर ये अक्ष है, ये आर हम मान लेते हैं, ये आर है, ये आर, तो ये षष्ठभुज है, इसलिए 6 इंटू आर यानी 6r हो जाएगा इसका आंसर, आंसर नंबर ए। तो यहाँ पे सुपर टेट 2019 का जो सॉल्व पेपर है का हमने यहाँ पे हम लोग पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन पूरे अभी कंप्लीट किए हैं। अभी इसके कई पार्ट बाकी हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन 150 हैं, तो 150 क्वेश्चन कराने के लिए अभी 2-3-4 पार्ट और बनेंगे, तब जाके कंप्लीट होगा। और जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें कि उन्हें किस तरीके की वीडियो को हम प्रोवाइड कराएं। और हम पेपर सॉल्व कंप्लीट कराने के बाद, पेपर का सोल्यूशन के बाद, जो ये 2019 का जो पेपर है, इसके बाद इस पेपर के बाद ये जो 2019 के पेपर के बाद हम 2018 का पेपर का जो सीरीज है वो भी लेकर यहाँ पे आएंगे और उसको भी सॉल्व कराएंगे। उसके बाद हम जूनियर सुपर टेट तथा यूपी टेट के लिए अनेक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम प्रोवाइड कराएंगे। और जितने भी लोग अभी तक हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देखें और चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किए, उनसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम लिंक को जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।